आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विवादों का हो शांतिपूर्ण समाधान पर संप्रभुता की रक्षा को भी तैयार। अमेरिका पहुंचने से पहले दी चीन को नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को फिर संदेश दिया कि संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। पीएम ने अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, क्षेत्रीय अखंडता, कानून का शासन व संप्रभुता का सम्मान हमारी बुनियादी मान्यता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने डीएवी डीबीएस समेत 10 कॉलेज हटाए। तो नए अकादमिक सत्र के दाखिलों की तैयारी के बीच हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों को इसी सत्र से असंबद्ध कर दिया है। तो 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2023 तक की थी संबद्धता। ये कॉलेज हुए असंबद्ध। तो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून, एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून, एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून, डीडब्ल्यूडी कॉलेज देहरादून, पीजी कॉलेज मसूरी, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज हरिद्वार, चिन्मय डिग्री कॉलेज हरिद्वार, बीएसएम कॉलेज रुड़की, राठ महाविद्यालय पैठानी पौड़ी। ड्रग्स माफियाओं को ख़त्म करने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ड्रग्स माफियाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल विरोधी कानून की तरह कड़ा कानून लाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बेलड़ा के ग्रामीणों को सुरक्षा देने के दिए आदेश। तो हाईकोर्ट ने रुड़की के बेलड़ा के ग्रामीणों को सुरक्षा देने के साथ ही उनका मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। 24 जनवरी से भव्य गर्भगृह में होंगे रामलला के दर्शन। आज भी कई जिलों में बारिश होने के साथ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को तेज गर्जना के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में प्री मानसून से पहले भी बारिश के आसार है। प्रदेश में प्री मानसून 22 जून से शुरू होगा, जबकि प्रदेश में मानसून 25 जून से आएगा। भारत बड़ी भूमिका का हकदार। तो प्रधानमंत्री मोदी बोले, अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा तकनीकी क्षेत्र में बेहतर संबंधों पर जोर दिया। पुरी में रथ यात्रा के दौरान 14 घायल, 28 अचेत। तो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा में भगवान बलभद्र के तलाध्वज रथ खींचने के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इस घटना में 14 लोग घायल हो गए, करीब 82 लोग अचेत हो गए, एक की हालत गंभीर है। नैनीताल एरीज करेगा सूर्य मिशन का डाटा विश्लेषण। तो भारत के पहले सूर्य मिशन के तहत अंतरिक्ष आदित्य एल फर्स्ट को सितंबर में भेजा जाएगा। उत्तराखंड में जल संरक्षण बोर्ड या प्राधिकरण का होगा गठन। तो अपर मुख्य सचिव स्तर से होगी जल संरक्षण योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा। कर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हुआ। जल संस्थान कर्मियों को मिले सेवा का लाभ। 15 तक विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के दिए निर्देश। तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की लंबित मांगों को लेकर के अपर सचिव उच्च शिक्षा के साथ हुई बैठक में खाली पदों पर 15 जुलाई तक नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। सहायक भर्ती में विभाग आवंटन की जांच करेगा आयोग। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग कनिष्ठ सहायक भर्ती में विभाग आवंटन की प्रक्रिया कर परीक्षण कर रहा है। दूसरी ओर वन दरोगा भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के तहत कुल पदों के सापेक्ष पहले चरण में 540 अभ्यर्थियों की सूची आयोग ने जारी की थी। इस सूची पर कुछ अभ्यर्थियों को ये आपत्ति है कि उनकी रैंक व वरीयता के अनुरूप विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। परीक्षा के अभिलेख सत्यापन के पहले व दूसरे दिन में विभागों के ऑफलाइन विकल्प को भरने में तकनीकी दिक्कत आने के कारण ऑनलाइन विकल्प लिए गए थे। संभव है कि इसमें अंतिम रूप से विभाग विकल्प आवंटन में कोई गलती रह गई हो, लिहाजा आयोग ने विभाग आवंटन प्रक्रिया का परीक्षण दोबारा कराना तय किया है। दूसरी ओर वन दरोगा परीक्षा का जो परिणाम जारी किया गया है उसके प्राप्तांकों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने शंका जताई है। यह भी मांग की है कि परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए। इस संबंध में अभ्यर्थियों के हित में आयोग जल्द ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा।
शिक्षक संघ के चुनाव की सरगर्मी तेज हुई तो राज्य के शिक्षक संघ के चुनाव में प्रांतीय अध्यक्ष के लिए 4 और महामंत्री पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो शिक्षकों की पदोन्नति, पारदर्शी तबादले और अटल उत्कृष्ट स्कूलों की दोहरी व्यवस्था समाप्त करने सहित कई मुद्दों को लेकर के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शिक्षक संघ के चुनाव 6 और 7 जुलाई को राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में होने हैं। यूपीसीएल 1071 कर्मियों का प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाया। सीएम ने मरीजों से पूछा क्या दवा मिल रही है, डॉक्टर देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को पुलिस कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद दून अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। योग पर आज हर गांव और वार्ड में कार्यक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को राज्य के हर गांव और वार्ड में योग के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। पुलिस में आवास संतुष्टि औसत सुधारेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस कर्मचारियों की आवास संतुष्टि औसत में सुधार किया जाएगा। उत्तराखंड में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन। हर गांव और वार्ड में आयोजित होंगे योग के कार्यक्रम। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में युवक पर मुकदमा। तो सोशल मीडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हिमालयी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। चंपावत उत्तराखंड के साथ ही सभी हिमालयी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा। यहाँ के इनोवेटिव प्रोजेक्ट देश के सभी पर्वतीय राज्यों के लिए गाइडलाइन का काम करेंगे। राज्य पुलिस के लिए आवास संतुष्टि औसत सुधारा जाएगा। खड़ी कार को बस ने मारी टक्कर, महिला की मौत। तो रुद्रपुर से खबर है, रेलवे क्रॉसिंग स्थित संजय वन के पास तेज रफ्तार बस ने खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने खत्म की डीएवी सहित 9 कॉलेजों की समानता। यूकेडी में जल्द नया नेतृत्व देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ के गांवों में पानी के लिए आधी रात जाग रहे लोग। तो नौले, धारे और गदेरे में लगा रहे लाइन। घोड़ों पर पीने का पानी ढो रहे हैं लोग। नेपाल ने सीमा पर गश्त बढ़ाई। भारत ने क्यूआरटी बदली। कोश्यारी आज लोहाघाट में। तो पूर्व राज्यपाल व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 21 जून को लोहाघाट आएंगे। डीडी हाट में चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। दुराचार के 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा हुई। पिथौरागढ़ में सरकारी भूमि पर बने 2 घर गिराए गए। उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती ने रुलाया। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं विकासनगर से खबर आई है, डंपर के धक्के से पोल ट्रांसफर टूटा। तो देहरादून शिमला बाईपास रोड पर कल्याणपुर पास के पास मंगलवार ट्रक की खनन से भरा डंपर अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की माता का हरिद्वार में अंतिम संस्कार हुआ। हाईवे पर माया कॉलेज के छात्र छात्राओं ने की सफाई। 8,000 रुपये मानदेय दे सरकार। तो संगठन की बैठक में भोजन माताओं ने सरकार से की मांग। वहीं खबर है, विकासनगर से मारपीट के मामले में 11 लोगों के खिलाफ जांच शुरू हुई। शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने ली शपथ। तो हर्मिटेज भवन में विधायक सरिता आर्य ने शपथ दिलाई। स्कॉलरशिप के लिए 2 करोड़ मंजूर। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालय में शोध करने वाले छात्रों, प्रोफेसरों के विभागाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है। व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से शोध परियोजना पर कार्य करने वालों को सरकार अब 5,000 से 15,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप देगी। इसके लिए शासन ने 2 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। ग्राफिक रिडीम्ड यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को मिला प्लेसमेंट। अग्निवीर बनने को पहले दिन दौड़े 1,000 नौजवान।
आरक्षी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग यूपी त्रिपल मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग के 272 पदों के लिए लिखित एवं शारीरिक मापजोप परीक्षण में सफल रहे 342 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया को बुधवार 21 जून से आयोग कार्यालय में शुरू किया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया ने बताया कि एक दिन में अधिकतम 100 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। इस अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शनिवार तक चलेगी। वन दरोगा की मापजोक दक्षता परीक्षा तो 27 जून से। तो यूपी त्रिपल ने बीते 11 जून को प्रदेश के 139 केंद्रों पर वन दरोगा के 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। आयोग ने 16 जून को निर्धारित पदों के सापेक्ष 615 सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी थी। सफल अभ्यर्थी अब शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा देंगे। इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया ने बताया कि शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा 27 जून से प्रारंभ की जाएगी, जो एक सप्ताह तक चलेगी। हजारों नए छात्रों के दाखिले फंसे, कहाँ जाएं पता नहीं। तो जिन हजारों छात्रों ने इस साल ग्रेजुएशन PG में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया था, वह गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10 संबद्ध कॉलेजों में दाखिले नहीं ले पाएंगे। विश्वविद्यालय से इन कॉलेजों का नाता टूटने के बाद अब इनके पास केवल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प बचेगा। इसके तहत CUET देने वाले छात्रों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने होंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू होने में भी समय लग सकता है। अकेले DAV में 5320 सीटें हैं। रानीखेत में अग्निवीर भर्ती शुरू 1 सितंबर से कोटद्वार में भी होगी। तो मेजर जनरल मनोज तिवारी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत से मिलकर उन्हें उत्तराखंड में प्रस्तावित भर्ती रैलियों की जानकारी दी। मेजर जनरल ने राज्यपाल को बताया कि 20 जून से रानीखेत में भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू हो गई है। इसके बाद 1 से 10 सितंबर 2023 तक कोटद्वार और 1 नवंबर से 10 नवंबर 2023 तक बनबसा में भर्ती होगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NHAI में अभ्यर्थी करें आवेदन। तो 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 43 टेक्नीशियन जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSC ने जारी किया विज्ञापन, 288 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 21,391 सिपाही के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 782 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। THDC में 181 जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC में 388 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। GIC शहर में न शिक्षक और न ही प्रयोगशाला, तो शिक्षकों के बिना संचालित हो रहा विज्ञान वर्ग। तो जिले में शिक्षा व्यवस्था के बेहतरी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताड़ीखेत विकास खंड का GIC शहर इसका प्रमाण है। यहाँ पर न तो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और न ही प्रयोगशाला बन सकी है। ऐसे में शिक्षकों और प्रयोगशाला के बिना विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाना महज दिखावा साबित हो रहा है। GIC शहर का संचालन वर्ष 1960 में शुरू हुआ था। वर्ष 2014 में यहाँ विज्ञान वर्ग को स्वीकृति मिली। तब क्षेत्र के विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि उन्हें विज्ञान पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विज्ञान वर्ग संचालित होने पर विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ विज्ञान वर्ग में प्रवेश भी लिया, लेकिन 9 साल बाद भी यहाँ भौतिकी और जीव विज्ञान के प्रवक्ताओं की तैनाती नहीं हो सकी। जरूरी प्रयोगशाला अब भी गायब है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले 120 से अधिक विद्यार्थी परेशान हैं और अभिभावक हैरान हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान वर्ग की पढ़ाई के लिए मजबूरन अन्य विद्यालयों की दौड़ लगानी पड़ रही है। तो विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही शिक्षकों की कमी। तो विद्यालय में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। LT संवर्ग में भी विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षकों की तैनाती के प्रयास नहीं हो रहे हैं। वहीं शिक्षा अधिकारी का कहना है कि GIC शहर में प्रयोगशाला बनाने के लिए प्रस्ताव निदेशालय को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद भी यह संभव है। खाली पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों की तैनाती के प्रयास किए जा रहे हैं।
रानीखेत में अग्निवीर बनने के लिए दौड़े युवा। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में मंगलवार को अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। पहले दिन अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण, चकुटिया, सल्ट और द्वाराहाट तहसीलों के 1000 युवाओं ने दौड़ लगाई। इस बार लिखित परीक्षा पहले हो जाने के कारण युवाओं की भीड़ अधिक नहीं देखी गई। दौड़ के लिए युवा सोमवार रात 2:30 बजे से लाइन लगाने के लिए मैदान में पहुंचने लगे थे। संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में उड़न दस्ता टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 4 साल के लिए ही सही बेरोजगारी होगी दूर। तो सेना के अग्निवीर भर्ती के पहले दिन अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली। भर्ती के लिए रानीखेत पहुंचे युवाओं में काफ़ी उत्साह था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी दूर की बात। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दून में जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। तो श्री श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा रथ यात्रा समिति और श्री राम मंदिर समिति की ओर से दीपलोक कॉलोनी से रथ यात्रा निकाली गई। भाजपा किसान मोर्चा ने दून में निकाली ट्रैक्टर रैली। जूतों की माला लेकर भाजपा का प्रदर्शन। तो ब्रह्मपुरी वार्ड में विकास कार्य रोकने का आरोप लगाकर भाजपा कार्यकर्ता जूतों की माला लेकर लोक निर्माण विभाग खंड के दफ्तर पहुंच गया। एकता विहार में तीसरे दिन भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। जागेश्वर में होगा योग दिवस, सीएम करेंगे शुभारंभ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को राज्य के हर गांव और वार्ड में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमालयी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा चंपावत। पानी खींचने में जा रहा आधा बिजली बिल। कोर्ट पुलिस कर्मी 10 साल बाद बरी हुए। बॉक्सिंग रिंग को तोड़ी पेयजल लाइन, 2000 लोग प्यासे। एसटीएच में मौत का वीडियो वायरल। जांच के निर्देश। डॉक्टर पर बाहर से महंगी दवाएं मंगाने का आरोप लगा। रामनगर में करंट लगने से रिजॉर्ट कर्मी की मौत हो गई। रानीखेत में कोटा भर्ती 17 जुलाई से। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत में यूनिट मुख्यालय कोटा भर्ती 17 जुलाई से 22 जुलाई तक सोमनाथ मैदान में आयोजित होगी। विद्यालयों के पास तंबाकू उत्पाद बेचा तो कार्रवाई होगी। योग दिवस से पहले सरयू घाट का निरीक्षण किया गया। आईटीआई में एडमिशन प्रक्रिया शुरू। तो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र कौशल विकास विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अनियमितता मिली। 27 किलो गांजे के संग पकड़ा गया शहनवाज। खड़ी कार को बस ने मारी टक्कर, महिला की मौत हो गई। चांद दिखा 29 को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। तो ईद उल अजहा का चांद दिख गया है। 29 को ईद उल अजहा मनाया जाएगा। दून नगर निगम का आपदा कंट्रोल रूम खुला। 8 क्यूआरटी गठित हुए। बिजली कर्मचारी वेतन में कटौती से नाराज हुए। पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग सुगम होगी। कार खाई में गिरी, कौशल विकास केंद्र प्रबंधक की मौत। तो एनडीडी धारानोला को आ रही थी एक कार, फल सीमा के पास असंतुलित होकर करीब 700 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र प्रबंधक की मौत हो गई। वहीं खबर अल्मोड़ा से बेस अस्पताल में 2 माह के मासूम की मौत, हंगामा। तो गंभीर हालत में लमगड़ा से बेस अस्पताल लाए थे परिजन। अल्मोड़ा में चरस तस्करी में 2 दोषियों को सजा हुई। हरिद्वार में जाम के चलते ई रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन बंद करने की सिफारिश की गई। कांवड़ अनुभवी दरोगा होंगे तैनात। वायरल वीडियो में हेट स्पीच का आरोप लगा। घाट में वर्ग विशेष से जुड़े परिवार को भगाने पर युवक को चेतावनी दी गई। हरिद्वार में धामी आज रामदेव के साथ योग करेंगे। गोवंश के अंग मिलने पर विहिप का हंगामा। तो रुद्रपुर से खबर है। सिडकुल के पार्ले चौक के निकट सर कटे गोवंश के मिलने पर विहिप कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वही खबर है। बाजपुर से दबंगों ने होटल में घुस की तोड़फोड़, केस दर्ज किया गया। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज निर्माण में गड़बड़ी आई।
सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में जल्द हो सकती है कार्रवाई। तो दून समेत 3 जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच पूरी होने के बाद शासन स्तर से कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। श्रीनगर में युवती को भगाने का प्रयास, लोगों में आक्रोश। तो विशेष समुदाय के युवक द्वारा दूसरे समुदाय की युवती को बहला फुसलाकर भगाने के प्रयास में श्रीनगर में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया। सड़कों की बदहाली पर फूटा गुस्सा प्रदर्शन किया। तो भीमताल से खबर आई है, नैनीताल में ड्यूटी पर नशे में धुत मिला पीएसी जवान। हादसा, कार ने बाइक को मारी टक्कर। ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से होमगार्ड की मौत। तो रामनगर से खबर आई है, कुमाऊं में महिला दरोगा स्कूल कॉलेज गोद लेंगी। ई रिक्शा संचालन को बनेगा एक्शन प्लान। देहरादून में 24 रूटों पर मिनी बसों के 300 परमिट मिलेंगे। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। तो उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार व फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान की मंजूरी के बाद धामी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं। होमगार्ड 26 जून से लेंगे पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण। नैनीताल में 20 सितंबर से शुरू होगा नंदा देवी महोत्सव। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षी सर्वेक्षण शुरू हुआ। चर तस्करी में एक को 3, दूसरे को 2.5 साल की सजा हुई। मानसून की दस्तक से जोशीमठ पर बढ़ गई सरकार की चिंता। तो भूदशा वाले प्रभावित क्षेत्रों में क्या गुल खिलाएगी बारिश, सरकार भी इंतजार करो और देखो स्थिति में। उत्तराखंड में बाघों की मौत पर केंद्र सख्त रिपोर्ट मांगी। बेलड़ा बवाल, अज्ञात पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों पर दर्ज हुआ डकैती का मुकदमा। विशेष समुदाय के परिवार को घाट से भगाया। मसूरी में पार्किंग की जगह भवन बनाने पर कोर्ट ने मांगा जवाब। युवती को भगाने की कोशिश का आरोप, थाने में हंगामा हुआ। मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण को पीतल बताना, सनातन पर हमला। तो बीकेटीसी का आरोप, सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहा टूल किट गैंग। उक्रांत का अधिवेशन 24-25 जुलाई को होगा। दून अस्पताल में मरीजों के लिए बढ़ाए जाएं रजिस्ट्रेशन काउंटर। निर्णय 84 पर्वतीय रूटों पर चल सकेगी निजी बसें और भार वाहन। हृदय रोग विशेषज्ञ के इस्तीफे की अफवाह। दिन में बूंदाबांदी से बड़ी उमस, शाम को झमाझम बारिश से राहत मिली। मसूरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। आरएमएस के मालिक समेत 9 की जमानत खारिज हुई। माल रोड कुछ हिस्से 3 दिन रहेंगे बंद। 18% पुलिसकर्मियों के पास ही है सरकारी आवास। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल कर्मियों ने दिया धरना। राजकीय कॉलेजों में आउटसोर्स से रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक। युवती को भगाने की कोशिश का आरोप, थाने में हंगामा। तो श्रीनगर से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक खाई में गिरी तो चालक घायल, एसडीआरएफ ने खाई से बाहर निकाला। वहीं खबर है, टिहरी से कार स्कूटी की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीनगर से खबर है, कार की टक्कर से 2 महिलाएं घायल हो गई। दीवारी खोल में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। तो भटकोड़ में महिला को मारने वाला आदमखोर नहीं हो पाया ट्रेस। वहीं खबर ने टिहरी से गुलदार के हमले में ग्रामीण घायल। तो जाखनी धार ब्लॉक के झोल गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उत्तराखंड में फल के नाम से बिकेगा उत्तरकाशी का सेब। केदारनाथ गर्भगृह में लगाई गई परतों की हो जांच। पहाड़ी से गिरे पत्थर से टूटा रास्ता, 2 घंटे आवाजाही बंद रही। पवनदीप के गीतों पर झूमे दर्शक। गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रधान सम्मानित हुए। वही खबर है, उत्तरकाशी से बाइक स्टंट कर रील बना रहे 3 युवकों का चालान किया गया। उत्तरकाशी का युवक तमिलनाडु में तेजाब से झुलसा। एनसीसी कैंप में कैडेट्स को योगा अभ्यास कराया गया। पहले शादी की पोल खुली तो पीटकर युवती को भगाया। तो भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग की गई। तो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर बताई समस्या। विशेष समुदाय के परिवार को घाट से भगाया, वीडियो वायरल हुआ। अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पतालों के बीच चक्कर काट रही महिलाएं।
हाइड्रा मशीन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हजारों छात्रों के दाखिले फंसे, अब कहां जाएंगे ये पता नहीं। कांवड़ को लेकर के वैकल्पिक पार्किंग व मार्ग चिन्हित कर लें। नशे में धुत चालक ने कार से डिवाइडर में मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है रुड़की से रोडवेज बस की टक्कर से 2 नलकूप कर्मचारियों की मौत हो गई। नलकूप की मोटर खराब, पानी के लिए मचा हाहाकार। रामदेव ने योग को दिलाया विश्व दिवस का दर्जा। 37 गांवों में दूर होगा पानी का संकट। खुदाई करते टूटी पेयजल लाइन। रामनगर में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाया गया। लग गया चतुर्मास, 27 से बंद हो जाएंगे शाहलग। तो नवंबर से लेकर अगले साल मार्च तक विवाह के लग्न सबसे ज़्यादा जनवरी और फरवरी में। तो शाहलग सीजन ख़त्म होने को है, चतुर्मास लग चुका है। 27 जून से शाहलग बंद हो जाएगा। इसके बाद नवंबर से लेकर अगले साल मार्च तक विवाह के लग्न हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लग्न जनवरी और फरवरी में हैं। 2 मिलीमीटर बारिश और ढह गई सुरक्षा की दीवार। तो चंपावत से खबर आई है। आपदा से बचाव के लिए एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम पिथौरागढ़ रवाना हुई। पिथौरागढ़ में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई। 10 दिन में रोडवेज की तीसरी बस ने झमधार को छोड़ा। अल्मोड़ा से खबर है बिजली का निर्माण के में आड़े आ रही जमीन बाधा। शॉर्ट सर्किट से फूके उपकरण। गर्मी से स्रोतों में 30% तक कम हुआ पानी। 23 जून को अल्मोड़ा में होने वाली महारैली की बनाई रणनीति। धर्म न्याय के साथ भक्तों की रक्षा भी करती है मां छिमाल देवी। पिकअप से 6 भैंस बरामद, केस दर्ज किया गया। रानीखेत में अग्निवीर बनने के लिए 1000 युवाओं ने बहाया खूब पसीना। खाई में गिरी कार, युवक की मौत। तो एनटीडी से अल्मोड़ा की तरफ आते समय फलसिया में हुआ हादसा। मॉडल इवनिंग डेस्टिनेशन बनेगा संजय। लापरवाह पुलिसकर्मी होंगे निलंबित। तो पेशी के लिए लाए जा रहे आरोपी के फरार होने पर आईजी सख्त हुए। 23 और 24 जून को ऑरेंज अलर्ट। तो भारतीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने, तेज बौछारों के अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की संभावना है। खटिया में 11 मिलीमीटर बारिश, पारा गिरा। बेटे का इलाज कराने जा रही महिला की हादसे में जान गई। तो टांडा जंगल में रेलवे बैरियर पर खड़ी कार को तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। नाले में 2 गोवंशीय पशु के कटे सिर मिलने पर आक्रोश प्रदर्शन किया। ढाबे पर हथियारबंद बदमाशों ने बोला हमला, फायरिंग का आरोप लगा। फंदे पर लटका मिला किशोर का शव। प्रेम सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पहाड़ों पर कार 45 व 2 पहिया 20 की गति से ही दौड़ सकेंगे। बादल अड़े, गर्मी के तेवर ठंडे पड़े। संदिग्ध हालत में महिला ने लगाई फांसी। तो प्रेमनगर में एक महिला ने संदिग्ध हालत में फांसी लगा ली। ट्रेन से कटकर मंडी समिति के पूर्व सचिव की मौत हो गई। भवनों के निर्माण के लिए मिलेंगे 45 करोड़ रुपए। वर्षा काल से पहले जोशीमठ वासियों की चिंता बढ़ी। रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी, 2 की मौत हो गई। पौड़ी में सहायक निदेशक खेल कार्यालय को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लव जिहाद की आशंका को लेकर के हंगामा। तो एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के लापता होने को लेकर के लव जिहाद की आशंका जताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया है। मंगलवार को श्रीनगर कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पुरोला जैसी घटनाओं पर जल्द रोक लगाई जाए। वर्षा काल से पहले जोशीमठ वासियों की चिंता बढ़ गई है। वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 घायल, हायर सेंटर रेफर किए गए। तो नैन बाग से खबर आई है। अल्मोड़ा पुलिस कस्टडी से बंदी हुआ फरार।
पुलिस की तीसरी आंख में कैद रहेंगे आप। रामनगर के चिल्कियों में रेल के इंजन से कटा होमगार्ड। पैडल रिक्शा चालकों को मोहल्लत। तो नैनीताल से खबर आई है, हाईकोर्ट ने ई रिक्शा में बदलने को दिया 3 माह का समय।